हेलो डियर स्टूडेंट, जो भी केवीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सिंपल क्वेश्चन पेपर है टर्म 2 का। यह सिंपल पेपर सीजन 2021 से लेके 2022 का ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है। एक सेट 1 लिया गया है जो क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स का सेट पेपर है। आप लोगों को पता है कि टर्म 2 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है और टाइम आपके पास कितना है 2 आवर्स का। ओके, ये आपको 4 सेक्शन में क्वेश्चन दिया रहेगा। सेक्शन ए और बी जो होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो 1 मार्क्स का होंगे। सेक्शन सी और डी 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसमें इंटरनल चॉइस दिया रहेगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ a + 7 एंड b - 5 क्या होगा। तो देखिए आपको करना है a + 7 और b - 5। कैसे प्रोडक्ट करोगे तो देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते देना, a से गुना कर देना दोनों में, b - 5 में, ठीक है, प्लस और 7 से कर देना b - 5 में फिर से। समझ गए। चलो बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, देखो a में b से करोगे तो ab माइनस कितना हो गया 5a हो गया, ठीक है, प्लस 7b - 35 हो गया 35। समझ गए। अब देखिए इसमें सब अनलाइक टर्म है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ab - 5a + 7b - 35। समझ गए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A pyramid is a polyhedron whose base is a polygon and whose lateral faces a triangle with a common what vertex। क्या यहाँ भरेंगे वर्टेक्स। ठीक है, पिरामिड जो होता है सब जाके क्या होता है ऊपर जाके सब जाके मिल जाता है ना, तो कॉमन वर्टेक्स हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ वर्टेक्स लगा देना। चलो द एरिया ऑफ रोम्बस इज ए हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वाट डायगोनल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लगा देना है डायगोनल्स। ठीक है, चलो उसके बाद है चौथा नंबर द वैल्यू ऑफ 2 × 2, 3 × -2, 4 × -2 पावर 0। देखो ये सब कुछ भी दिया रहा है अंदर में, सब के ब्रैकेट पे पावर क्या 0 है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या देना 1। ठीक है, अंदर में ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर हो सबको जोड़ घटाव कुछ कर भी करने के बाद लेकिन उस पर सब पे पावर 0 है ना तो उसका वैल्यू 1। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। द टेबल शो द हाइट ऑफ 2 ट्री रिकॉर्डेड द सेम टाइम ड्यूरिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री इतना है, लेंथ ऑफ शेडो इतना इतना। तो देखो इसको क्या करना है तुमको, ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसको ऐसे लिखना 14 बाई, पढ़े हो ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 14/10 = x बाई क्या 15। अब इसको क्रॉस कर लेना है तो x = 10, x 10 से डिवाइड कर देना और इधर हो गया 15 × 40/10। ठीक है, इससे इसे काट देना 7 टाइम में और 5 टाइम में। ठीक है, अब 5 से 3 कटेगा तो कितना हो गया 21। ठीक है, तो यहाँ 21 इसका भर देना। ठीक है, आंसर समझ गए। चलो 6 नंबर क्वेश्चन द फैक्टर्स ऑफ इतना ऑब्टेन बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखो a² - b² के फॉर्म में है कि नहीं, तो लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, बहुत आसानी से तुमको बता रहा हूँ। तो देखो a² - b² = क्या होता है, a की जगह पर 2p है, a + b हो गया, तो a + b मतलब 2p + 3q, एक हो जाएगा
2p-3q। समझ गए, यही तो आंसर हो गया, यहाँ पर भर देना। चलो छठा क्वेश्चन हो गया ना, 7वां नंबर। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इन द गिवन, क्यू का निकालना है। देखो क्यू का, तो देखो क्यू का यहाँ से मिलाना, यहाँ से इस तरह मिलाओगे, क्यू यहाँ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ गया, और क्यू यहाँ से यहाँ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा। तो पहले x लिखना 3, देखो x की तरफ 3 गया और y की तरफ 2, तो यही कोऑर्डिनेट हो गया किसका, क्यू का, 3 2। ठीक है, यहाँ भर देना। चलो उसके बाद है द वैल्यू ऑफ लेटर p इन द गिवन, p आपको भरना है, ऐड करना है। तो देखो यह 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि q का वैल्यू कितना होगा, 8 हो जाएगा। p का वैल्यू 8 हो गया, तो 8 3 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे p का वैल्यू क्या डालना है, तो फिर यहाँ से 8 ही डालेंगे तो हो जाएगा। देखो 8 1 9 और इधर से 10, तो 8 हो गया। डैट इज ए p का वैल्यू 8 हो गया आंसर, समझे। चलो द स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल है, तो देखिए, तो यहाँ से डेसिमल उठाना, यहाँ से डेसिमल उठाना है और यहाँ से उठा के 3 के पास ले जाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 5 ऐसे दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पहले डेसिमल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से उठा के तुमको कहाँ लेके आना है, यहाँ से उठा के तुमको यहाँ लेके आना है 3 के पास। तो केगो हो गया 1 2 3 4, है ना। तो लिखेंगे यहाँ 3.5 गुने 10⁻⁻4। इधर जाएगा ना, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा भी नंबर है तो माइनस पावर हो जाएगा। तो 3.5 × 10⁻⁻4, समझ गए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना वेन के बराबर 3, के का वैल्यू 3 पुट करना है। चलो तो 2 हो गया। देखो 4 के, तो 4 गुने 3 कर देना, के जगह पे 3 रख लेना, -5 + 3 हो गया ना। चलो देखो अब 2 है, 2 रहने दो, अंदर में करो 4 3 = 12, 12 में से 5 गया तो 7, तो गुने 7 कर देता हूँ +3, ठीक है। तो 2 7 = 14 और 3 17 हुआ कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। 17 यहाँ फिल कर दीजिएगा। चलिए ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में है MCQ टाइप का क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 4x² + 3 इतना, कोएफिशिएंट ऑफ x करना है। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है, x किस में है, एट सेकेंड टर्म है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो हो गया वो हो गया बच्चों 3, तो b हो गया 11 का b सही, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ x² का था 4 आंसर होता। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब उसे कहते हैं जिसमें 2 टर्म हो। तो 2 टर्म कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 1 टर्म है, ये देखो 3 टर्म है, ये 4 5 टर्म, ये देखो 2, ये है 5x + yz है कि नहीं, एक टर्म ये और एक टर्म ये। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए 3 डायमेंशनल शेप, इसमें कौन नहीं है, तो 3 डायमेंशनल शेप ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसके बाद 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर इसका निकालना बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये बच्चों। कैसे बनाओगे पेरीमीटर, तो देखो पेरीमीटर इधर से हाफ सर्कल हो गया, इधर से डायमीटर हो गया। पेरीमीटर सब बाउंड्री का सम होता है। तो देखो ये 7 है, तो इसका पहले रेडियस कितना है, रेडियस हो गया 7/2, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलो तो देखो इसको जब निकालोगे पेरीमीटर ना, तो P बराबर देखो क्या करोगे, तो इसको हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है πr, प्लस ये भी तो जुटेगा +7। अब इसको सोल्व करो, पाई का वैल्यू 22/7 दे देना, गुने r का वैल्यू 7/2 +7, ठीक है। 7 से 7 काट देना, 2 से 20 11 टाइम में कटना है, तो 11 7 18 हो जाएगा, 18। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही लगा देना,
ठीक है, देखो ए नंबर सही हो गया। समझ गए बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ इतना एंड हाइट, बस निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, LBH। तो LBH गुना कर दो तो 2 गुने 3.5, ठीक है, और गुने कितना दिया हुआ है 4। तो देखो बहुत आसान है इसको गुना करना। 2 में 3.5 से करोगे तो 7 और 4 28 हो जाएगा, तो 28 मीटर क्यूब। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इतना, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इधर से इधर अब लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे 5.6 गुने 10⁻⁷। ये पॉजिटिव पावर देना है, ठीक है, पॉजिटिव पावर दीजिएगा। ठीक है, इधर आपको लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो कौन सा सही लगाना, ये हो गया सी नंबर सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फिल्स इतना बोतल इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बोटल्स इन 4। बहुत ही सिंपल, इसको यूनिटी में तो सही बना सकते हैं। इतना बोतल 6 आवर में, ठीक है, तो 4 में 6 आवर में देखो 840 को बोतल भरे रहा है, ऐसे बना यूनिटी में। तो 1 घंटा में कितना करेगा, 840/6, ठीक है। तो 1 घंटा में 4 घंटा में करेगा, तो कितना हो जाएगा 840/6 गुने 4। अब देखो इससे कटेगा, काट देना, इससे इसे कट सकता है, 2 टाइम में 3 हो गया, और 3 से ये कट जाएगा, कितना 2 दूनी 3 दूनी 6 8, 28 टाइम में तो 280। ठीक है, 80 और 280 में 2 से गुना कर देना तो 560 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 17 का डी हो गया आंसर। चलिए हम लोग आसानी से सारे क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, सभी समझ में आप लोग को आ रहा होगा। द कॉमन फैक्टर निकालना इतना का, कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो 14PQ दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 7 गुने P गुने Q, समझ रहे हैं, और 28P² का गुना करेंगे तो देखो तो 2 गुने, मतलब ये देखो 14 तो दोनों में है, 14 का टेबल में तो है ही, तो 14 कॉमन हो ही जाएगा, एक P या एक Q कॉमन होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 गुने 7 गुने, ठीक है, यहाँ से P 2 बार P है, एक P एक Q एक Q। अब यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो देखिए 7 2 तो कॉमन होगा ही, ठीक है, और एक P कॉमन हो जाएगा, एक Q कॉमन हो जाएगा, तो सिंपल कहता हूँ 14PQ। ये हो गया आपका राइट आंसर, कौन सा, बी नंबर। ठीक है, 18 का भी सही हो गया। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन गलत है। द पॉइंट वुज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द y एक्सिस। जब x कोऑर्डिनेट देखो 0 और कोई y, अगर y का कोऑर्डिनेट 5 दिया हुआ तो कहाँ होगा, विल लाई ऑन द y एक्सिस, सही है ये पॉइंट वुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 8 विल लाई, ये भी सही है। ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस, ये गलत है, तो आपका यही सही होगा, सी नंबर इसका टिक लगाना। ठीक है, ये सी नंबर। चलो 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 20वां नंबर क्या कह रहा है कि द 3 डिजिट्स 2 4 P डिविजिबल 3 से डिविजिबल है, तो P का क्या वैल्यू होगा। तो डिविजिबल होने के लिए देखो 2 + 4 + P, ठीक है, तो 6 + P, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो सकता है, और 0 के बाद भी क्या हो सकता है 6 + 0, या तो 6 + कितना 3 कर सकते हैं तब 9, ठीक है, या तो 6 + कितना 6 + 6 तब जाके हो गया। तो इसमें से कौन सा होगा पॉसिबल वैल्यू आपका 20 का ए, क्योंकि 0 दिया हुआ नहीं है, 3 दिया हुआ है नहीं, 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए चलो 20 हम लोग कर लिए। उसके बाद देखते हैं
21 सेक्शन सी है, ठीक है। चलिए इसमें आपको ये सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इतना एंड इतना, पैरेलल साइड ये 10 सेंटीमीटर, अदर पैरेलल साइड निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको ट्रेपीजियम देखिए इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है। देखो आपका इसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, इस ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है और पैरेलल साइड में 1 10 दिया हुआ है, 1 निकालना है और हाइट आपको 4 दिया हुआ है। तो फार्मूला पे लगा देना, एरिया बराबर क्या होता है, ऐसे लिखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ लिखना फार्मूला पहले क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर 1/2 गुने पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, और गुने क्या होता है, हाइट, है ना। अब इस पे क्या रख लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 34 लिखना बराबर इधर से 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो एक हमने पहले अदर पैरेलल साइड को x माना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 + x, ठीक है, और गुने कितना करना ना, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 4, ठीक है। अब इसको 30 से 2 से इसे कट गया, 4 2 हो गया, फिर यह 2 को क्या करोगे, ऐसे कर लेना, 34 बराबर इधर से 2 से गुना करोगे तो 20 + 2x, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब 34 में 20 घटेगा तो कितना, 14 हो जाएगा, तो 14 बराबर हो जाएगा ना, 14 बराबर 2x, तो यहाँ से x कितना हो गया, x बराबर 7 लिख देना, ठीक है। चलो x बराबर 7 आ गया, तो यही अदर पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, अदर पैरेलल साइड जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, आंसर। समझ रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस सेमी हाइट दिया हुआ है, मेड ऑफ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, एक सिलिंड्रिकल इस तरह का टैंक आपका दिया हुआ है, तो दोनों सब क्लोज है, तो इसका क्या निकालना, शीट ऑफ, तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। तो इसका सॉल्यूशन जब करोगे ना तो लिखोगे शीट रिक्वायर्ड, तो शीट रिक्वायर्ड लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, इस सिलिंड्रिकल क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा बराबर TSA, टोटल सरफेस एरिया, है ना बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr + h, ये फार्मूला होता है। चलो अब इस पे रख दो, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने r का वैल्यू 7, ब्रैकेट में 7 प्लस क्या लिखोगे बच्चों, 3। अब इसको सोल्व करना है तुमको। देखो 7 से 7 काट देना और 22 जा 44 और इधर 10 हो जाएगा, तो 44 गुने 10 बताओ कितना हो जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, एक्सप्रेस जो यूजुअल फॉर्म में करना है। तो देखो यूजुअल फॉर्म में करने के लिए आपको 7.5 है, तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो आपको क्या, लेफ्ट साइड चलना है, 10⁻⁻4, ठीक है। तो इसको नेगेटिव साइड में चलना है, डायरेक्ट तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो नेगेटिव 4 जाना, तो डेसिमल अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इधर से 4 जाना है, तो 5 4 तो रहना ही है, और 7 तो 1 हो गया, 3 0 और देना है, 1 2 3 0, उसके बाद डेसिमल देना है, तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो गया, डेसिमल 00754 ये हो गया आंसर, ठीक है। जब नेगेटिव रहेगा तो इधर की तरफ मूव करेंगे और छोटा नंबर होते जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। चलो इसको सुटेबल आइडेंटिटी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर रखना है, तो ये क्वेश्चन लिख लेना और इसके बाद ऐसे लिखना a का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 3q है तो b का स्क्वायर और कहता माइनस में 2ab तो 4p गुने 3q। देखो लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a की जगह पर 4p का स्क्वायर 3q का स्क्वायर माइनस 2 4p इतना। अब इसको आप ऐसे छोड़ देना तो 4p का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर और इधर से क्या हो गया माइनस 2 4 जा 8 8 से 24 PQ हो गया ना। तो यही आपका आंसर लिख देना। ठीक है, चलो ये हो गया। या इसमें इंटरनल चॉइस दिया हुआ था और में घटाना है, तो घटाना है तो कैसे घटाओगे, तो इसको लिख देना 3a इतना और 4a इतना घटाना है फ्रॉम। सबसे पहले इसको घटा क्या करो, इसको गुना कर दो। ठीक है, तो 3a में से गुना करेगा तो बनेगा 3a स्क्वायर माइनस 12ab हो गया ना। और फिर क्या हो जाएगा प्लस 15ac हो गया, ये इतना हो गया। और इसको जब करेंगे तो कितना होगा, इसको जब करेंगे तो लिखेंगे 40। ठीक है AC, ठीक है माइनस 16 AB। देखो 4 चौके 16 हो गया और 4 दूनी 8a स्क्वायर। देखो ऐसे कर लिया। अब सबको दोनों को घटाना है, तो घटाने तो इसमें से इसको घटाना है तो आप ऐसे लिखो, इसके नीचे ये लिख दो तो ये 3a स्क्वायर। ठीक है, और ए बी की जगह पे क्या लिखना है 12ab लिख दिया और AC की जगह पे 15AC। ठीक है, ये माइनस में है। चलो अब इसको घटा देंगे तो देखो यहाँ घटे तो साइन चेंज कर देना, तुम घटाओगे तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 40 में से 15 गया तो 25AC। ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस में 16 है और ये 12 है। ठीक है, प्लस में तो हो जाएगा माइनस 4AB और ये हो जाएगा प्लस में 5a स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 25AC। आप इतना ही छोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए 24 हो गया बच्चों, आते हैं 25 की तरफ। क्या दे रहा है क्वेश्चन, ए क्यूबाइड इज डायमेंशन इतना इतना, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ 6 सेंटीमीटर कैन प्लेस्ड इन क्यूबाइड। क्यूबाइड में आपको है ना, ये आपको क्यूबाइड है। देखिए इस तरह का क्यूबाइड आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ क्यूब छोटा सा क्यूब इसमें डालना है। तो देखो हाउ मेनी का रहा है तो सिंपल निकालेंगे हाउ मेनी क्यूब, तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब जो होगा ना वो होगा सिंपल। देखो क्यूबाइड के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ ऊपर क्या लिखोगे क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बटा वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे ईच क्यूब। बस ऐसे बड़ा वॉल्यूम में बड़ा बॉक्स, ये क्यूबाइड वाला वॉल्यूम में छोटा वाला एक वॉल्यूम को क्यूब से भाग देना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या हो गया 60 गुने 54 गुने 30 बटे में क्या लिखोगे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 6 गुने 6 गुने 6, एक क्यूब होता है ना। चलो अब काट दो, इससे कट गया 10 टाइम में, इससे कटेगा 9 टाइम में और इसे कटेगा 5 टाइम में। तो
तो 9 5 45 और 10, तो 450 क्यूब्स हो गया। ठीक है, तो इस क्यूबाइड बॉक्स में कितने क्यूब अटेंगे? ये अटेंगे 450। ठीक है, तो ये आंसर लगा देना। ठीक है, चलो इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर। इतना कोई फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड द देम एज डायरेक्टेड। तो देखो पहले सबसे पहले फैक्टराइज कर देना बच्चों इसको। तो देखो क्या दिया हुआ है, y² प्लस 7y प्लस 10। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? तो इसको मिडिल टर्म को तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 7 और गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 हो जाएगा सिंपल, तो y² प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10y ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद कॉमन करेंगे दोनों में से, तो y कॉमन कर लेना, तो y प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से भी आपको 2 कॉमन कर लेना। तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे y नहीं है 10 है, खाली 10, तो इसमें 2 कॉमन हो गया, तो y प्लस 5 हो गया। तो इसका फैक्टर हो गया कितना, y प्लस 5 और इधर से हो गया y प्लस 2 हो गया ना। चलो अब इसको में से आपको कितना से भागा देना है, y प्लस 5 से। ठीक है, तो देखो इसे काट देना, तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो गया y प्लस 2। ये आपका आंसर लिख देना। ठीक है, y प्लस 2, समझ गए। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन में आपको इसी तरह दिया हुआ था, और में एक क्वेश्चन को आप ही बना लेना। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, m² माइनस 14 माइनस 32 डिवाइड इतना करना है। चलो सेक्शन डी का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन डी के बाद आपका सेक्शन डी में आपको 32 क्वेश्चन तक लगाया है। मतलब 32 में आपका सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है कितने, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A factory requires इतना machine to produce given number of articles in 63 days. How many machine will be required to produce the same number of articles in 54 days? देख लो एक फैक्ट्री में 42 मशीन लगा टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर आर्टिकल 60। तो कोई भी एक नंबर जो जितना बनाना था आर्टिकल वो 63 डेज में बना। तो मशीन की संख्या अगर बढ़े, कह रहा है कि इसको कम समय में आपको हाउ मेनी मशीन विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस सेम नंबर आर्टिकल इन 54 डेज। कम समय में तो क्या करना, मशीन आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ऐसे बना लो, एक में मशीन हो गया, ठीक है, उसमें और दूसरा में डेज हो गया, है ना, ऐसे लिख देना। तो मशीन पहला क्या है 42 है, ठीक है, और दूसरा में कितना है बच्चों, इसमें 42 है तो 63 लग रहा है, और देखिए 54 करना है आपको, 54 डेज में करना है। तो मशीन मान लेते कि x है, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट में क्या होता है बच्चों, बाई में लिखेंगे 42/63 इक्वल टू x/54। ठीक है, अब देखो इससे कट सकता है तो काट दो, 7 6 जा 42 और 9 7 जा 63, ये भी कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा इतना, ठीक है, 2/3 हो गया। तब क्रॉस कर लेना यहाँ से, जब क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से तुम्हारा मिलेगा इसे 3x देखो 3 से x गुना हो गया, तो 3x बराबर 54 गुने 2 हो गया। तो यहाँ से x जो निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा बच्चों, 54 गुने 2/3, तो 18 से कट गया, तो 18, तो 18 हो गया, 18 2 जा 36, ठीक है, 18 2 जा
36 मशीन लगेगा। ठीक है, चलिए सॉरी, ये आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 54 डेज में करना था, तो आपको मशीन हो गया, तो ये डायरेक्ट आपको गलत हो रहा है। ये फैक्ट्री इतना रिवर्स तो ये आपका ए इन्वर्स प्रोपोर्शन के अनुसार से बनेगा। तो इस केस में तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, मशीन एक में रखा था, एक में डेज रखा था। ठीक है, तो इसमें 42 हो गया, और तो कितना डेज लगा, 63 लग रहा है। तो इसमें आपको एक्स मशीन रखना है, तो 54 ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्रॉस करना है, 42 गुने 63 बराबर 54 गुने एक्स, प्रोडक्ट में चलिएगा, इन्वर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ से x जब निकालेगा, x बराबर 42 गुने 63 बटा 54, तो देखो कट जाएगा 9 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 छक्के 54, और 6 से इसको काटेंगे 7, तो अब सही आंसर आया तुम्हारा। ठीक है, आ गया 7 से 49 एक्स। तो मशीन की जगह कितना हो गया, मशीन कितना लगाना होगा, 49 मशीन। ठीक है, चलिए 27 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्रेस इतना यूजिंग सुटेबल है, इसको खाली फार्मूला पर तोड़ना है बच्चों। तो देखो इसको ए स्क्वायर बना दो, तो 7y का क्वेश्चन लिख लेना पहले वैसे, तो ए स्क्वायर प्लस देखो 36 है, तो पहले इसको लिखोगे बी स्क्वायर, तो 6z का स्क्वायर हो गया। अब इसमें 2 इंटू ए की जगह पर 7y, बी की जगह पे 6z। देखो इसको गुना करेगा तो यही 84yz आ जाएगा। ये फार्मूला बैठ गया। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया, तो यही आपका फैक्टराइज हो गया। चाहे तो वैसे लिख देना 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z, 2 बार लिखना है। ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं मेरे बच्चों। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक द, इतना ही नंबर डिविजिबल देखो चेक करना है 9 से डिविजिबल के लिए। तो 9 से डिविजिबल के लिए चेक करने सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट जोड़ दो, 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, सबको जोड़ोगे ना तो क्या आएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 10 और 6 16 16 5 21 21 8 29 29 तथा 36 36 होगा। तो 36 क्या है, 9 से डिविजिबल है, लिखेंगे विच इज ए डिविजिबल बाई 9। ये 9 से डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो हेंस कह देंगे, हेंस गिवन नंबर, गिवन जो नंबर है, कौन नंबर, ये नंबर जो है ना, गिवन नंबर इज ए डिविजिबल, लेकिन डिविजिबल बाई 9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए पोलिडन है 7 फेस 10 वर्टिसेस, हाउ मेनी एज आर, इतना। तो फार्मूला रखना है एफ प्लस इलूर फार्मूला, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, ये फार्मूला होता है, इस पे रखो। फेस तेरा कितना दिया हुआ है, 7, वर्टिसेस किया हुआ है 10 माइनस ई बराबर 2। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना, 10 7 17 17 हो जाएगा, तो 17 माइनस ई बराबर 2, तो उधर से ई भेज देना, तो 17 माइनस 2 बराबर ई हो गया, तो ई का वैल्यू 15 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज कितना दे देना, लिख देना, नंबर ऑफ एज कितना हो जाएगा, 15। समझ गए ना। चलो ये 30 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन 31, द वैल्यू ऑफ इतना। देखो एक्सपोनेंट से दिया हुआ है, तो देखो इसको क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेना, और इसको ले 2 पर पावर -1 है, तो इसको लिखेगा 1/2 गुने 4 पर -1 है, तो 1/4 कर देना। होता है ना, किसी पे नेगेटिव पावर होता है पलट के लिखेंगे, डिवाइडेड, डिवाइड का साइन है, 2 पर -2 है, तो 1/2 पे पावर 2 करना, ऐसे। अब इसको क्रॉस कर लो, तो 1/8 हो गया,
डिवाइडेड, डिवीजन का साइन देके 1/4 करना। अब देखो डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा, तो ये 1/8 रहने देना, गुने 4/1 हो जाएगा। तो इससे इसे कट के 2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों, 1/2 आंसर हो गया। समझ गए ना। चलो यही क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी में और क्वेश्चन दिया हुआ था ए वाला। तो ये भी क्वेश्चन बहुत है। देखो दोनों तरफ बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर सब ये क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे लिखना, पावर को घटाओगे तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है। बराबर इधर से कर देना 5 पे पावर 3, बेस कट गया तो खाली m + 3 बराबर 5 हो गया। ये 5 है सॉरी। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 5 में से 3 घट गया तो 2। तो ये भी ऑप्शन आप बना सकते हो, ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 32 नंबर। द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी ईयर, ऑब्जर्व द ग्राफ क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ टेम्परेचर, इधर क्या है टेम्परेचर है, इधर आपका टाइम दिया हुआ 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3 बजे। कह रहा है यहाँ कि वाट वाज पेशेंट टेम्परेचर एट 11 AM, 11 बजे कितना टेम्परेचर है। तो देखो 11 बज रहा है, यहाँ 11 बजे 3 नंबर कितना है 39 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया पहला का ए का आंसर दे देना 39 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हेन वाज द पेशेंट, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर इज 38.5 डिग्री, 38.5 डिग्री। देखिए तो फिगर में यहाँ दिखाई दे रहा है 38.5 डिग्री कब है, 9 AM में। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा 9 AM, सुबह 9 AM में। ठीक है, समझ गए। उसके बाद द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम टू टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, वाट वेयर द टू टाइम्स, किस टाइम पर सेम है। तो ग्राफ को देखिए यहाँ सेम टाइम कहाँ दिखाई दे रहा है, सेम टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक है 1 बजे 1 AM एंड 2 AM, ये हो जाएगा। तो सी का आंसर हो जाएगा 1 AM एंड 2 AM। इस टाइम में दोनों का टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर सेम है। तो इस तरह हमने 40 मार्क्स क्वेश्चन देख लिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, आपको इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछने वाला है फाइनल एग्ज़ाम टर्म 2 में या तो सीजन एंडिंग एग्ज़ाम में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का वो भी बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।